नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी। तो मैं आपको दरअसल बताऊं, मैं जहां आज बैठा हुआ हूं वह है राजनीति में कैराना की बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मुकाम रखने वाले वो परिवार चौधरी अख्तर हसन। कौन नहीं जानता। सन 1973 में चेयरमैन रहे, पाली का चेयरमैन रहे चौधरी अख्तर हसन। और चौधरी अख्तर हसन के बाद चौधरी मुनव्वर हसन, तबस्सुम हसन, नाहिद हसन और इतना नहीं, हाजी अनवर हसन। और हाजी अनवर हसन के पुत्र मेरे साथ हैं अनम चौधरी। तो अनम चौधरी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं PK7 न्यूज में। धन्यवाद। जानना चाहता हूं, जैसे ही चुनाव अधिसूचना जारी हुई है और पिछले 6 महीने से लगातार चुनाव के मध्य तैयारी चल रही थी और 5 साल आपको मिले हैं कैराना नगर पालिका का कार्य करने के लिए जनता ने चुना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि 6 महीने में जो मेहनत हुई है अब आपको मिला है मात्र 10 + 10 यानी 20 दिन का समय है। चुनाव जो पूरी तैयारी है, 4 मई को चुनाव होना है, तो आप किस स्तर पर कार्य कर रहे हैं? जो ये टाइम मिला है कम, हमारे लिए तो ये टाइम कम नहीं है। हमें तो 5 साल से हम इसी तैयारी में थे कि भाई अगला चुनाव आए तो मैं ये दिक्कत ना हो कि टाइम टू टाइम आप मेहनत कर रहे। हम तो पहले से इस चीज की तैयारी करके चल रहे कि कभी भी डेट आ सकती है, तो कभी भी चुनाव करवा दो, में कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ऐसा नहीं लगता जैसे कि 5 साल कर लिए कि दूसरे को मौका मिल जाए? ये तो देखो, दूसरे को मौका मिल जाए, दूसरा इस काबिल होगा तो पब्लिक ही तो देगी उसे मौका। जो काबिल नहीं होगा, हम भी तो आज फाइट में है, सारे कैंडिडेट, भाई कोई भी आके लड़ सकता है। जो अच्छा लगेगा पब्लिक को उसे ही तो दोबारा मौका देगी। पिछले 5 साल यानी कि जो 2017 से 2022 तक आपके डैडी का कार्यकाल रहा है, आप उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरे से बात कर रहे हो। तो मैं जानना चाहता हूं कि 5 सालों में ऐसा क्या विकास हुआ कैराने का जो जनता आपको याद करे? इन 5 सालों में पहली तो बात यह है कि हर किसी चेयरमैन को 5 साल का कार्यकाल मिलता है जी। हमारा 2 साल तो कोरोना में खराब हुआ जी। हमारा क्या, जितने लोकसभा मेंबर है, विधानसभा मेंबर है, सबको ये इस चीज का सामना करना पड़ा जी। और हमारा जो थोड़ा बहुत 3 साल का कार्यकाल रहा, उसमें जितने भी हमारे मेन जो काम रहे वे इस तरीके के रहे जो इतिहास में आज तक नहीं हुए। जैसे हमारा शहर हदूद 75 साल में कभी सीमा विस्तार नहीं हुआ। अब 75 साल में कितने चेयरमैन रह के चले गए, काबिल चेयरमैन भी रह के गए, सरकार भी रही, बहुत सा जितना चेयरमैन रहे उनके वे सत्ता में भी रहे। लेकिन उस चीज को, जो शहर हदूद वाला मसला था, इस गवर्नमेंट में रह के सबसे पहले हमने उसे बढ़वाने का काम किया। उसमें इस तरीके का था कि आपका शहर, मान लो आप पे जमीन है 10 बीघा और आप डिमांड करने लग जाओ कि भाई इसमें 50 बीघे की दवाइयां डाल दूंगा, तो आपको कौन दे देगा? अब आपने अपनी जमीन 50 बीघे दर्ज करवाई, तभी तो आप उसे वो करोगे, आगे योजना भी बढ़ेगी उसके। जैसे शहर हदूद बढ़ा, और जो हमारे ये तित्तरवाड़े वाली चुंगी है, जितनी चुंगी है पहले शहर से बाहर होती है, शहर से बाहर। आपने ये भी देखा होगा कि 1-2 किलोमीटर इनसे बाहर चली गई आबादी जी। और जो शहर हदूद की आपको जो भी पैसा मिल रहा है उसी से ही बाहर काम करवाना पड़ रहा है। और उसमें भी कई बार DM वगैरह उसमें भी आपत्ति लग जाती है कि आप बाहर हदूद काम नहीं करा सकते। यानी कि अंदर हदूद कराना है, बाहर हदूद करा रहे हैं। जो पैसा शहर के लिए मिला है उसको आप बाहर नहीं लगा सकते। बस ये समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, आपकी विचारधारा नरेंद्र मोदी से मिलती है क्या? नहीं, हमारी विचारधारा नहीं। उनका भी एक ही डायलॉग होता है ना, 70 साल 75 साल में जो किसी ने नहीं दिया हमने वो दे दिया। वही आपके मुंह से मैंने सुना कि 70 साल में जो किसी चेयरमैन ने नहीं दिया वो आपके फादर ने दिया। हमारी विचारधारा चौधरी मुनव्वर हसन, चौधरी अख्तर हसन से मिलती है। हम किसी पार्टी के उससे नहीं, हमारे जो हीरो हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो हमारे घर के हैं अपने। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बताऊं मैं आपको, वैसे तो भली भांति सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लें। चौधरी अख्तर हसन, उनके पुत्र चौधरी मुनव्वर हसन चारों सदन में अपना परचम फहराने वाले,
फिर तबस्सुम हसन 2 बार सांसद रही, चौधरी नाहिद हसन विधायक रहे, और उनके चाचा जो हैं चौधरी अनवर हसन, जो अब कैराना के निवर्तमान चेयरमैन है, 5 साल चेयरमैनी की है, और उनके पुत्र युवा अनम हसन मेरे साथ हैं। तो अनम हसन, मैं अब बात कर रहा हूँ एक कि जो 5 साल में आपने दिया वो काबिल तारीफ बताया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने ये सीमा विस्तार कराया, लेकिन सीमा विस्तार के अलावा और क्या विकास हुआ जो जनता याद करे? सबसे मेन चीज है जो आपकी बाजार है जो आपका शहर का, तब वो खुशहाल होगा तो शहर में देखो डेवलपमेंट अपना आप ही बढ़ेगा। जी। मतलब कि सरकार रोड लाइट की इनकी व्यवस्था सही कर सकती है। आदमी व्यापारी खुशहाल होगा तो यहाँ पर अपना पैसा भी लगावेगा, तरक्की भी होगी। वो कोई मान लो कंपनी लगाने लग गया या कोई अपना रोजगार यहाँ स्टार्ट कर रहा, तो 2-3 आदमियों को, कुछ आदमियों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। आप जैसे बाजार में घूमते होंगे, शायद मैं इस बात की गारंटी तो कह सकता हूँ कि आपको 100% व्यापारियों का रिस्पॉन्स हमारे प्रति, गुंडागर्दी हो, हमने गुंडागर्दी का वादा करा था, गुंडागर्दी का रिजल्ट आपको बाजार बता देगा। चलो भाई मैं तो अपनी तारीफ करूंगा, नहीं जो इसमें आपको जावे या जो योगी सरकार को जावे, क्योंकि योगी सरकार ने भी भयमुक्त सरकार देने का वादा किया था, गुंडागर्दी का खात्मा, और यानी कि अब तो उन्होंने कह दिया है कि जो गुंडा है, जो माफिया है, उसको मिट्टी में मिला दूंगा, और मिला भी रहे हैं। ऐसा है, जो तब गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पे, यहाँ बाजार में 2-3 मर्डर हुए। जी हुए हैं। उसमें आपने देखा होगा कि भाई हमारा परिवार कंधे से कंधा मिला के उन परिवारों के साथ रहा। और अब जैसे यहाँ कोई बात हो जाती है, सरकार इतनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स थोड़ी ना देती है। कोई वारदात हो जाए भाई पुलिस को आने में भी टाइम लगता है। जो घर का आदमी है, साथ खड़ा होने वाला आदमी है। बिल्कुल, ये मैं बात मानता हूं, मैं शॉर्ट में बात करने के लिए, क्योंकि चौधरी अख्तर हसन ने भी उस समय साथ दिया है जब यहाँ पर होली दहन के समय कैराना में दंगा हो गया था, आग लग गई थी, लेकिन उन्होंने अपना योगदान दिया और कैराना में दंगा नहीं होने दिया। अब ये मैं इसलिए मानता हूँ आपका परिवार हमेशा के लिए, हमेशा से शांति प्रिय है। अब कैराना जैसे बदनाम रहा हमारा, जी भाई, कोई भी चुनाव आता है कैराने का नाम बदनाम करने का काम किया, लेकिन हमारे इस कार्यकाल में वो जो दाग लगा रहे थे भाई, ये तो राजनीति करते हैं, मतलब उसमें अपने वोटों की राजनीति करने के लिए कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वो हमने खत्म करने का काम किया। और ऐसा रहा कि उस मतलब जो दंगे हुए, जैसे मनोवर तायरी का दौर हुआ या कोई भी हुआ, ये बाबरी मस्जिद वाला था, कैराना ऐसा शहर रहा जहां आज तक दंगा नहीं हुआ। अब जितने भी कैंडिडेट आएंगे या जितने भी लीडर आएंगे, देखो हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है काम। अब खुदा ना खास तो कोई शहर पे ऐसी वारदात हो जाए, आज हमारे पे पद है नहीं पद है, तो कल को कोई किसी और से नहीं पूछेगा, हसन परिवार से पूछा जाएगा कि आपके होते हुए उस साल में ऐसा क्यों हो गया। अच्छा, एक चीज है, शामली में एक सभा थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने कह रहे थे कि हसन परिवार को ही फिसाद की जड़ मानते हैं। तो ये तो आपको वोट का रिजल्ट बता देता है कि किसे वो मानते हैं। वो तो मैं समझता हूँ और जनता की भी राय मैं जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हसन परिवार हमेशा शांति प्रिय था, शांति प्रिय है, और जो एकता भी कायम की है। चौधरी मुनव्वर हसन का रिजल्ट यही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका नाम गूंजता था। और चौधरी अनम हसन, आप अभी युवा हैं, मैं भी चौधरी मुनव्वर हसन के साथ भी रहा हूँ, आपके डेडी समय रैलियों में भी मैं गया हूँ जो आपके डेडी सांसद का चुनाव लड़े थे। मैं अच्छी तरह से आपके परिवार से आपसे वाकिफ हूँ। लेकिन अब बात करते हैं कि विकास जो अभी जो विपक्ष है, यानी दूसरे हैं, जो पूर्व चेयरमैन है, वो तो कहते हैं कि जो यहाँ तक मैंने डिवाइडर बना दिया तो बना दिया, उनसे आगे डिवाइडर भी बनवा गया। डिवाइडर एक मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि शहर हुदूद वाला जो मसला था, जी। आप तितरवाड़ा वाली चुंगी से इधर गुलशन नगर वगैरह पड़ती है जी, उसमें विकास नहीं हुआ। उसमें गलियों के नाम पे ये कह दिया जाता था, कोई भी आज से नहीं पहले से ही कहते आ रहे कि भाई ये शहर हुदूद से बाहर है। आपका डिवाइडर 1 किलोमीटर शहर से बाहर तो जा रहा है जी, उस गुलशन नगर से भी बाहर जा रहा है जी।
तो शहर हदूद से बाहर नहीं है। तो जब ऐसे पैसा कैसे लग गया, क्यों एसडीएम ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करा? जैसे आप कहते हैं कि वो कह देते हैं कि शहर हदूद के बाहर पैसा लगा है, डिवाइडर शहर हदूद से 1.5 किलोमीटर बाहर निकल गया। ऐसा है, जो वो पड़ता है रास्ता पानीपत रोड, हाँ। उस पे इनकी फैक्ट्रियां थी, जमीनें थी। अच्छा। उसका रेट बढ़ाना था, वो पैसा डूडा विभाग का था। अच्छा। उस डूडा विभाग के पैसे को आप कहीं भी लगा सकते हैं। यानी कि आपका मानना तो है कि दुरुपयोग भी किया गया पैसा का? हाँ, मेरा तो ये मानना है। आपका ये भी आरोप है कि जो पूर्व चेयरमैन है उन्होंने पैसे का दुरुपयोग करते हुए शहर हदूद के बाहर पैसा लगाया। देखो, मेरा तो मानना यही है, लेकिन ये तो देखो यहाँ हमारे यहाँ क्या है, बेचारे थोड़ा मतलब भोली भाली जनता है, आदमी कोई कुछ भी बता देता है, उस पर विश्वास कर लेती है जल्दी से आदमी। लेकिन अब जैसे मैं ये बता रहा हूँ आपको, आप ही खुद देख लो गुलशन नगर वगैरह में क्या हालत थी। हाँ। तब तक ये शहर हदूद नहीं बढ़ा था। उससे पहले हमने देखो, हमारा प्रयास रहा शुरू से कि जितनी बाहर की बस्ती में रहने वाले लोग हैं, कोई चलो डिवाइडर को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, डिवाइडर की बात नहीं करते, लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि इस शहर में और क्या ऐसा हुआ है जो आपके कार्यकाल में 5 साल के अंदर हुआ है? हमारे शहर में एक पेट्रोल पंप भी था, ना तो नगर पालिका लगा सकती। पेट्रोल पंप हमने अपने स्तर से लगाया, वो जो दाग था वो हटाने का काम। तो अच्छा, इसको ये नहीं मानते वो आपका व्यवसायिक केंद्र है? मेरी जो जगह है, हाँ। आप दिखा सकते हो, वहां पर पहले से ही शॉप्स वगैरह थी, मार्केट थी। जी जी जी। तो जो मतलब व्यवसाय के लिए बता रहे आप, वो तो वैसे भी चल रहा था काम। मैं इस पे इतना पैसा लगा के, तो जनता की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। और एक बस स्टैंड इसी दौर में आया। जी जी। आपने देखा होगा कि गुंडागर्दी की वजह से यहाँ कभी पहले मतलब जैसे ये माहौल रहा, तो उसकी वजह से कभी मेला नहीं भरा। जी। 15 साल में पहली बार हमने मेला भरने की जो वादा करा था, मेला इसी योजना में। मेला छड़ियान नहीं लगा। अब छड़ियान पे तब आपने मकान इतने बना दी, छड़ियान की तो जगह बची नहीं। हाँ, उधर टंकी बन गई, उधर बस स्टैंड बन गया। हाँ, उधर टंकी बन गई, उधर इतनी मतलब आगे आबादी। देखो, एक चीज है जिसको मैं नहीं मानने था, यानी कि जो मेला लगा है वो मेला अभी भी लगा है। अभी 21 तारीख को खत्म हुआ है, हिंदुस्तान कार्गो मेला लगता है। लेकिन उस मेले को अगर नगर पालिका ऑर्गेनाइज करती और उसमें मुशायरा दंगल होता तो बेहतर होता। शायद आपकी याद नहीं कि हर साल, अभी पिछले साल भी मुशायरा हुआ, मेले में भी अलग मुशायरा हुआ। हाँ, वो जो अमृत उत्सव में। हाँ हाँ, याद है मेरे को। उसमें मुशायरा भी हुआ, एक दिन कवाली हुई, मतलब 4 दिन अलग अलग प्रोग्राम चले। उससे अलग जो 26 जनवरी गई उसमें भी एक नगर पालिका ने मुशायरा आयोजित किया था। उससे पहले हमारे 5 साल से पहले ऐसे कोई कार्यक्रम। अच्छा, बात करते हैं बच्चों की शिक्षा का। आज मेन मुद्दे पर आ जाइए। गुलशन नगर है आपका, सुंदर नगर है, उधर स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए। ऐसा है, उधर पहले वो बाहर दूध था। जी। मैं गया था वहाँ, आप भी थे मेरे साथ मीटिंग में। मैंने एक बात कही थी कि कोई यहाँ पे सरकारी जमीन नहीं, जो सरकारी जमीन या कोई जगह ऐसी हो तो कल से ही आप काम स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा। अब जो शहर हदूद का एरिया बढ़ा है, इसमें गांव समाज की भी जमीन आएगी। हमें सबसे ज्यादा जरूरत वहां पर ऐसा है, जो एरिया बढ़ा तो उसमें जगह भी निकलेगी। तो सबसे पहले स्कूल बनाने का काम गुलशन नगर के लिए करा जाएगा। जनता को एक पेट्रोल पंप यानी जन सेवा के लिए मिला है, जो हमारे अनम चौधरी बता रहे हैं। और भी अच्छा, इसमें कोई बारात घर कोई नई चीज मिली? 2 चीज आपने बताई है मुझे। एक तो बताया आपने बस स्टैंड मिला है, एक पेट्रोल पंप मिला है। अब ये एक चीज नहीं है। अभी जैसे एक टॉपिक पे आपने बात करी, पहले उसी पे चलती रही बात। जी जी। अब हमारे यहाँ पर सफाई की व्यवस्था सबसे खत्म थी। बिल्कुल मानता हूँ। आप तब बाईपास पे मतलब किराने के लिए एंटर करते थे, कोई सा रोड देख लो, कूड़े के ढेर थे। ठीक है, डालने की जगह नहीं थी लोगों के पास। मतलब नगर पालिका की व्यवस्था ये डगमगाई हुई थी। अब इस दौर में 30 बीघे जमीन MRF सेंटर के लिए खरीदी गई। अब ये लोगों को ये भी नहीं पता लग रहा होगा वो कूड़ा जा कहाँ रहा है। ऐसा होता है कई बार शहर के बाहर ही बना देते हैं और वो कुछ टाइम बाद भरते भरते उसकी बदबू गंदगी मतलब महसूस देने लग जाती है। जैसे दिल्ली वगैरह में कि घर घर गाड़ी आके कूड़ा लेके जाती है घर घर से। अब वो वाली सुविधा अब स्टार्ट हो गई। एक स्वीपर मशीन महानगर वगैरह में होती है, स्वीपर मशीन जो ऑटोमेटिक रोड साफ करती चलती है।
वो सब आप कोई से कस्बे में देख लो, आसपास कोई से कस्बे में नहीं आई। किराने में इस वजह से आई, एक तो थोड़ा सा लोगों की सोच भी बदलेगी, मॉडर्न तरफ आप मॉडर्न सिटी बनाने के लिए मॉडर्न सिटी है, बनाने का हमारा प्रयास है। और कुछ जैसे मेन रोड पे आज कर्मचारी 100 लग रहे हैं, वो एक मशीन उन 100 कर्मचारियों का काम कर देगी। वे 100 कर्मचारी अब बस्तियों में, जैसे जहाँ जैसे गुलशन नगर है, सुंदर नगर है, बदलूगढ़ है, तो वहां पे गांव के हिसाब से कोई वाल्मीकि यानी कि सफाई कर्मी नहीं होगा, तो वहां पर उनकी आपने ट्रांसफर कर दिया, वे अब वो वहां पर काम करेंगे जी। और वो हुदूद की वजह से आप वहां पर कर्मचारी भी नहीं रख सकते थे, कि आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ ये कर्मचारी लगा रहे हो। और अब जैसे जिस गलियों में बहुत सी गलियां हैं जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती, अब उनके लिए ई रिक्शा का जी मतलब प्रोग्राम बना है कि ई रिक्शा, उसका प्रस्ताव भी बना हुआ है कि अभी उनके लिए ई रिक्शा आएंगे। और ऐसी बहुत चीज है। मेन तो ये रहा कि जिस तरीके के जो जल की यहाँ का सबसे मेन मामला रहा पानी की निकासी का। अच्छा, अब उसका MRF सेंटर आसपास के कोई सी जिले में पास नहीं हुआ, किराने में पास हुआ, और अब उसका मोई झील पे काम चल रहा है। जो ये पानी एक जगह मतलब रुक जाता था, आगे जाने की जगह नहीं थी, अब वो आगे डायरेक्ट वहां से यमुना नदी में फिल्टर होके जाया करेगा। तो ये पानी की निकासी का भी काम, मतलब ये सब चीज दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे 5 साल का आपने मुझे कार्यकाल भी गिनाया, 5 साल में आपने जितना काम किया, आपको 2 साल कोरोना में बीत गए, 3 साल में जो है 2 तो चीज़ें 3 बताई आपने, कूड़े के लिए भी दिया। तो अब ये जानते कि अगर आने वाला समय है जैसे सीएम विस्तार में, अब आप क्या देंगे अगर आप 2023 में आपको यानी कि जनता चुनती है, आपको मौका देती है नगर पालिका परिषद तक भेजने का? एक चीज हो रह गई बता नहीं पाए, कुछ चीजें होती है जो बुनियादी होती हैं जी। अब वो मतलब इतनी जल्दी आदमी को बताने से ही पता लगता है, दिखती नहीं। हमारे दौर में जो समर सिविल लगे हैं, 30 साल में इतने समर सिविल आज तक नहीं लगे। और जो पाइपलाइन, जब आपने पानी की बात करी थी, मैंने जब भी कहा था, हाँ मालूम है, मैं वही बोल रहा था कि इस बार पानी की कोई समस्या नहीं है। और पाइपलाइन जितनी इस दौर में बिछी है, मैं उस बात की गारंटी ले सकता हूं कि 30 साल में बोरिंग और पाइपलाइन का काम अब तक नहीं हुआ होगा जितना इस दौर में हुआ। और आगे जैसे ये शहर हुदूद बढ़ा, ज्यादातर आपने बाहर की बस्तियों में देखा होगा कि बाहर की बस्तियों में सब जगह काम हुआ है सबसे ज्यादा। तो हमारी पहली यही रहेगी कि भाई 70% तो हम पहले बाहर की बस्तियों को कवर करें, 30% अंदर करें कवर। और हुदूद बढ़ने के उसमें आप कुछ जगह है जो हम दिखवा रहे हैं कि भाई सरकारी जमीन आई है, एक तो स्टेडियम का हम काम करेंगे। और स्टेडियम, अच्छा, एक चीज, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये कह रहे थे कि हम जो स्टेडियम तो यहीं बनवा देते कब्रिस्तान में, लेकिन लोगों की नीति अच्छी नहीं है। आपकी वीडियो वायरल थी, उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो ऐसा है, हमारे पास भाई जो लड़के वगैरह, ये पूरी नीति ग्राम समाज की जगह है, ये जो वो अभी आया ना इसमें, अभी ऐड हुआ है। अब बहुत सा आदमी, मैं आगामी पूछ रहा हूँ, मैं पीछे नहीं, जैसे बहुत सा आदमी आता है आपके पास कि जी भाई हम वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ खेलेंगे क्रिकेट। हमारे पास आते हैं कि जी आप वहाँ की सफाई करा दो, वो करा दो, वो करा दो। जहां तक हमारे से सहयोग होता है हम करवाते हैं। अब एक मोहल्ला, मान लो आप ईदगाह वाली बेल्ट ले लो, अली शेर है, बच्चे वहां खेलते हैं, तो वही सोचेंगे कि भाई हमारी सुविधा पास के पास हो जाए, यहाँ हो जाए। तो उन्हें यही बताने का काम करा कि ये कब्रिस्तान की जगह है, ये सुविधा यहाँ नहीं हो सकती, हम साफ सफाई तो करा सकते हैं। अब वो सुविधा भी आगे नहीं, वो तो वहां पे तो उल्टा पड़ गया था काम, जब आपने सफाई के लिए। नहीं, वो साफ सफाई हमने नहीं कराई, वो नहीं आपकी, वो नहीं हमने करवाई थी साफ सफाई। आपने एक बात तो बताओ, जो वो साफ सफाई हुआ कोई वहाँ टूर्नामेंट तो नहीं चले? उससे पहले से आप देखते आ रहे हैं, बच्चे वहाँ हर साल टूर्नामेंट करते हैं। वो तो जैसे भाई कि भाई सफाई कर्मचारी भेज दो, हमें तो जो भी फोन करता है तो उसके लिए हर तरीके से उपलब्ध है, जहां तक हम उन्हें व्यवस्था करवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब जानना चाहता हूँ कि आने वाले जो बीत गया वो दौर तो नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वर्तमान की बात करते हैं, अब क्या करेंगे आप? आगामी क्या योजना है, क्या एजेंडा है? सबसे मेन चीज है, देखो हमारे यहाँ भी MRF सेंटर वगैरह बन रहे हैं, उनका काम चल रहा है। और आप पालिका बरात घर से आगे जाके देखा होगा आपने,
देखा। हाँ, वहाँ पे एक MRF सेंटर बन रहा है, देखा, डंपिंग ग्राउंड देखा है, वहीं पे जो पीर का मज़ार है। जी 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 जी। अब वो मतलब डेवलप हो चुका सब चीज। जी जी। एक तो इससे सफाई की इसकी व्यवस्था आगे इससे भी बेहतर हो जाएगी। बहुत अच्छा। मैंने स्टेडियम का आपको कहा, बारात घर का, बारात घर का तो भी हमारा के लिए कोई जो SDM बनाएंगे आप, जो स्पॉट बनेगा, तो वहाँ के लिए कोई जगह मुकर्रर भी दी जाए। अब जो हुदूद बढ़ा है आपका, आप दायरा इतना बढ़ गया कि जो बाईपास का सर्कल है वो सारा इसमें आ गया। गांव समाज की जमीन तो आम आदमी को भी पता है कहाँ कहाँ पड़ी है। जी जी। तो स्टेडियम की भी जगह आ गई। अच्छा। अभी तक आपके पास शहर में जगह उपलब्ध नहीं थी। जी जी। कि आप कहीं करवा लो उस चीज की व्यवस्था। और उसमें बारात घर की भी, और जो ये हमारे सेंटर वगैरह बन रहे हैं, ये वैसे तो हर दूसरे वार्ड पे बनेंगे जी, जहाँ पर डंपिंग ग्राउंड से ये मतलब सारा, जैसे आपने देखा होगा खाद वगैरह का कहते हैं कि भाई कूड़े से ये सिस्टम बनेगा, तो सारी चीजें होंगी। इसमें एक तो रोजगार बढ़ेगा जो हमारे सेंटर वगैरह का होगा, और हुदूद बढ़ा है, इसमें देखो कर्मचारी भी बढ़ेंगे, सब काम होंगे, आगे व्यवस्था ऐसी से सुधर। और अभी एक चीज का सर्वे आपने भी देखा होगा, हर शहर के चारों तरफ कोनों में टंकियों का सर्वे चल रहा है, जो पानी की टंकी बनती है जी, तो उसका बनने का भी काम होगा। चलो, प्लान तो बड़ा है। जी जी जी। कहाँ तक कामयाब होते तो वक्त बताएगा, समय के गर्म में छपा हुआ है कि मैं ज्यादा बात ना करते, केवल ये बताना चाहता हूँ कि अब जो आगामी चुनाव का आगाज हो चुका है, बिल्कुल बच चुका है, इसमें चुनाव किस स्तर पर है? एक चीज रह गई, जो मार्केट है सराय जी, इसका भी प्रस्ताव बन चुका, मतलब सब चीज हो चुकी है, पैसा भी मार्केट बनाएंगे, यहाँ मार्केट बनेगी सराय में, और इस लेवल की मार्केट बनेगी मुजफ्फरनगर मेरठ में आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। हाँ, मतलब वो मिल नहीं आपको। और जो आगे चुनाव का मामला, हमारी जो तैयारी है, आपने देखा हो शहर दूध बढ़ा है आर्यपुरी जी। पिछला चुनाव में एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। पहले बशीर चेयरमैन के सामने राशि चेयरमैन लड़े थे, 6200 वोट उन्हें मिले थे जी। उसके बाद दूसरा चुनाव आया, भाई पैसा भी बहुत आया, जितने भी मुस्लिम कस्बे थे वहां पैसा दब के आया। बिल्कुल। कुछ यहाँ हसन परिवार की वजह से पैसा फालतू आया, एक्स्ट्रा आया, यानी उसका श्रेय भी आपको जाता है जो पैसा आया। आप जो मतलब जितने विकास के काम हुए उस पे चेयरमैन के अलावा दूसरा नाम भी तो हसन परिवार का लिखा है, आप उसे क्यों नहीं देखते? हाँ, तो जो समाजवादी के समय में आया है उसमें यानी कि सांसद चौधरी मुनव्वर हसन थे जी जी। दूसरा जो पैसा फालतू आता, आप कहते हो आजम खान की वजह से आया, आना होता तो झिंझाने में आता या नहीं? मैं कब कहता हूँ, ये आप लोग कहते हैं। नहीं, जो आता है रिश्तेदारी के हिसाब से आता तो वहां आता। यहाँ तो भाई हमारे परिवार की वजह से आया, पहले से राजनीति मतलब एक्टिव रही है अखिलेश यादव। अच्छा, अभी एक और प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं सत्ताधारी हूँ और सत्ता में हूँ, और इसलिए हम ही ज्यादा काम करा सकते हैं। देखो, ये तो पब्लिक बता देगी कौन कैसा काम करा सकता है। एक आदमी पहले से एक्टिव है राजनीति में, और एक अबाक है वो कोई एक्टिव, उसमें बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन मेरे तो बड़े हैं सब जी। आपने देखा होगा कि भाई चुनाव में ये मतलब आप कल को एक स्टेज पे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हाँ। फिर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ये तो चलता रहता है। हाँ। ये तो पब्लिक बताएगी अच्छा बुरा कौन नेता कैसा रहेगा। मैं बता रहा था हुदूद जो बड़ा है, हाँ। आर्यपुरी शुरू से सबको पता है कि किसकी मानी जाती है, जी की मानी जाती है। उसमें जितना वोट बढ़ेगा उसका क्रेडिट, वो भी तो हमारे इसमें, हमारा तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। और जो 6200 वोट की बात कर रहा था मैं, राशि चेयरमैन को मिले थे, उसमें फिर विकास हुआ, तो उसमें सिर्फ बदलाव 2000 वोट होगा आया, 8000 का इजाफा हुआ। हाँ, उसमें उसे सपोर्ट भी मिला अच्छा, उससे फालतू नहीं हो सकता, और वो घटेगा, आपको भी पता है। चलो, और रही इसकी जितने भी कैंडिडेट हैं, में जात बिरादरी की बात करते हैं। आपका घर इस मतलब आपके लिए तो 36 बिरादरी एक है। आज से पहले बशीर मतलब वो अजीत चेयरमैन बने, अंसारी समाज के थे। हमारे लिए आपने आर्यपुरी में देखा होगा, जोगी समाज के भी बने, अंसारी समाज के भी बने, उसमें हमारा सहयोग रहा। हमारा घर कोई बिरादरीवाद की बात नहीं करता, 36 बिरादरी की बात करता है, और इसी के दम पे आज हमारी राजनीति जिंदा है।
बिल्कुल। तो अब बात कर रहे हैं कि आप अपने किससे चुनाव मानते हैं? भाई हम तो अपना चुनाव जितने फाइट कर रहे हैं वे आपस में ही फाइट कर रहे हैं। यानी कि आपस में लड़ते हैं, यानी कि बंदरों की लड़ाई में वो क्या कहावत है? वो कहावत तो आप ही बताओगे। नहीं, कौवों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो गया? नहीं, वो उन्हें फायदा है, उन्हें नुकसान है, वो हमारे से कम्पीट कर ही नहीं रहे। अच्छा। मैं तो भाई जो स्टार्टिंग रहेगा, जो पहले रहा 6-7 हजार का, वे सब उसी में लड़ेंगे। अच्छा। और उसी में पहले 7 न्यूज सच्चाई का एहसास। लंबी वार्ता हुई लेकिन बात मुद्दे की हुई और सन 1973 से लेकर 2023 तक आप देख सकते हैं कितना समय बीत गया है। चौधरी अख्तर हसन, जो हसन परिवार है, उनको राजनीति उनके घर में है। और फिर मैं आपको शीघ्र एक नई वीडियो जारी करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको पूरी दास्तान सुनाऊंगा। जब तक के देखते रहिए PK7 न्यूज सच्चाई का एहसास के लिए वीडियो। तो अब ये जानते कि अगर आने वाला समय है जैसे सीएम विस्तार, अब आप क्या देंगे अगर आप 2023 में आपको यानी कि जनता चुनती है, आपको मौका देती है नगर पालिका परिषद भेजने का? एक चीज हो रह गई जो बता नहीं पाए, कुछ चीजें होती है जो बुनियादी होती हैं जी। अब वो मतलब इतनी जल्दी आदमी को बताने से ही पता लगता है, दिखती नहीं। हमारे दौर में जो समर सिविल लगे हैं 30 साल में इतने समर सिविल आज तक नहीं लगे। और जो पाइपलाइन, जब आपने पानी की बात करी थी मैंने जब भी कहा था, हाँ मालूम है, मैं वही बोल रहा था कि इस बार पानी की कोई समस्या नहीं है। और पाइपलाइन जितनी इस दौर में बिछी है, मैं उस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि 30 साल में बोरिंग और पाइपलाइन का काम अब तक नहीं हुआ होगा जितना इस दौर में हुआ। और आगे जैसे ये शहर उदूद बढ़ा, ज्यादातर आपने बाहर की बस्तियों में देखा होगा कि बाहर की बस्तियों में सब जगह काम हुआ है सबसे ज्यादा। तो हमारी पहली यही रहेगी कि भाई 70% तो हम पहले बाहर की बस्तियों को कवर करें, 30% अंदर करें कवर। और हुदूद बढ़ने के उसमें आप कुछ जगह है जो हम दिखवा रहे हैं कि भाई सरकारी जमीन आई है, एक तो स्टेडियम का हम काम करेंगे। और स्टेडियम, अच्छा, एक चीज, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये कह रहे थे कि हम जो स्टेडियम तो यहीं बनवा देते कब्रिस्तान में, लेकिन लोगों की नीति अच्छी नहीं है। आपकी वीडियो वायरल थी, उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, ऐसा है हमारे पास भाई जो लड़के आर्यपुरी में भी ग्राम समाज की जगह है, ये जो वो अभी आया ना इसमें। हाँ। अभी ऐड हुआ है। हाँ। अब बहुत सा आदमी, मैं आगा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पीछे नहीं जैसे बहुत सा आदमी आता है आपके पास कि जी भाई हम वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे तो जहाँ जगह मिलेगी वहां खेलेंगे क्रिकेट। हमारे पास आते हैं कि जी आप वहां की सफाई करा दो, वो करा दो, वो करा दो। जहां तक हमारे से सहयोग होता है हम करवाते हैं। अब एक मोहल्ला मान लो, आप ईदगाह वाली बेल्ट ले लो, अली शेर है, बच्चे वहां खेलते हैं, तो वो ये सोचेंगे कि भाई हमारी सुविधा पास के पास हो जाए, यहाँ हो जाए। तो उन्हें यही बताने का काम करा कि ये कब्रिस्तान की जगह है, ये सुविधा यहाँ नहीं हो सकती, हम साफ सफाई तो करा सकते हैं। अब वो सुविधा भी आगे नहीं, वो तो वहाँ पे तो और उल्टा पड़ गया था काम, जब आपने सफाई के लिए नहीं वो साफ सफाई हमने नहीं कराई। वो नहीं आपकी, वो नहीं हमने करवाई थी साफ सफाई। आपने एक बात तो बताओ, जो वो साफ सफाई हुआ हुई वहाँ टूर्नामेंट तो नहीं चले? उससे पहले से आप देखते आ रहे हैं, बच्चे वहाँ हर साल टूर्नामेंट करते हैं। वो तो जैसे भाई कि भाई सफाई कर्मचारी भेज दो, हमें तो जो भी फोन करता है तो उसके लिए हर तरीके से उपलब्ध है, जहाँ तक हम उन्हें व्यवस्था करवा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब जानना चाहता हूँ कि आने वाले जो बीत गया वो दौर तो नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वर्तमान की बात करते हैं, अब क्या करेंगे आप? आगामी क्या योजना है, क्या एजेंडा है? सबसे मेन चीज है, देखो हमारे यहाँ भी MRF सेंटर वगैरह बन रहे हैं, उनका काम चल रहा है। और आप पालिका बरात घर से आगे जाके देखा होगा आपने, देखा? हाँ, वहाँ पे एक MRF सेंटर बन रहा है, डंपिंग ग्राउंड देखा है, वहीं पे जो पीर का मज़ार है। जी। अब वो मतलब डेवलप हो चुका सब चीज। एक तो इससे सफाई की इसकी व्यवस्था आगे इससे भी बेहतर हो जाएगी। बहुत अच्छा। मैंने स्टेडियम का आपको कहा, बारात घर का तो भी हमारा के लिए कोई जो SDM बनाएंगे आप, जो स्पॉट बनेगा, तो वहाँ के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं है? अब जो हुदूद बढ़ा है आपका, आप दायरा इतना बढ़ गया कि जो बाईपास का सर्कल है वो सारा इसमें आ गया। गांव समाज की जमीन तो आम आदमी को भी पता है कहाँ कहाँ पड़ी है। जी। तो स्टेडियम की भी जगह आ गई। अच्छा। अभी तक आपके पास शहर में जगह उपलब्ध नहीं थी। जी कि आप कहीं करवा लो उस चीज की व्यवस्था। और
उसमें बारात घर की भी, और जो ये हमारे सेंटर वगैरह बन रहे हैं ये वैसे तो हर दूसरे वार्ड पे बनेंगे जी, जहाँ पर डंपिंग ग्राउंड से ये मतलब सारा, जैसे आपने देखा होगा खाद वगैरह का कहते हैं कि भाई कूड़े से ये सिस्टम बनेगा, तो सारी चीजें होंगी। इसमें एक तो रोजगार बढ़ेगा जो हमारे सेंटर वगैरह का होगा, और हुदूद बढ़ा है, इसमें देखो कर्मचारी भी बढ़ेंगे, सब काम होंगे, आगे व्यवस्था ऐसी सुधर। और अभी एक चीज का सर्वे आपने भी देखा होगा, हर शहर के चारों तरफ कोनों में टंकियों का सर्वे चल रहा है, जो पानी की टंकी बनती है जी, तो उसका बनने का भी काम होगा। चलो प्लान तो बड़ा है जी जी जी। कहाँ तक कामयाब होते तो वक्त बताएगा, समय के गर्भ में छपा हुआ है कि मैं ज्यादा बात ना करते, केवल ये बताना चाहता हूँ कि अब जो आगामी चुनाव का आगाज हो चुका है, बिल्कुल बच चुका है, इसमें चुनाव किस स्तर पर है? एक चीज रह गई जो मार्केट है सराय जी, इसका भी प्रस्ताव बन चुका, मतलब सब चीज हो चुकी है, पैसा भी मार्केट बनाएंगे, यहाँ मार्केट बनेगी सराय में, और इस लेवल की मार्केट बनेगी मुजफ्फरनगर मेरठ में आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाँ मतलब वो मिल नहीं आपको। और जो आगे चुनाव का मामला, हमारी जो तैयारी है, आपने देखा हो शहर दूध बड़ा है आर्यपुरी जी। पिछला चुनाव में एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, पहले बशीर चेयरमैन के सामने राशि चेयरमैन लड़े थे, 6200 वोट उन्हें मिले थे जी। उसके बाद दूसरा चुनाव आया, भाई पैसा भी बहुत आया, जितने भी मुस्लिम कस्बे थे वहां पैसा दब के आया, बिल्कुल। कुछ यहाँ हसन परिवार की वजह से पैसा फालतू आया, एक्स्ट्रा आया, यानी उसका श्रेय भी आपको जाता है जो पैसा आया। आप जो मतलब जितने विकास के काम हुए उस पे चेयरमैन के अलावा दूसरा नाम भी तो हसन परिवार का लिखा है, आप उसे क्यों नहीं देखते? हाँ, तो जो समाजवादी के समय में आया है उसमें यानी कि सांसद चौधरी मुनव्वर हसन थे जी जी। दूसरा जो पैसा फालतू आता, आप कहते हो आजम खान की वजह से आया, आना होता तो झिंझाने में आता या नहीं? मैं कब कहता हूँ, ये आप लोग कहते हैं। नहीं, जो आता है रिश्तेदारी के हिसाब से आता तो वहां आता, यहाँ तो भाई हमारे परिवार की वजह से आया, पहले से राजनीति मतलब एक्टिव रही है अखिलेश यादव। अच्छा, अभी एक और प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं सत्ताधारी हूँ और सत्ता में हूँ और इसलिए हम ही ज्यादा काम करा सकते हैं। देखो ये तो पब्लिक बता देगी कौन कैसा काम करा सकता है। एक आदमी पहले से एक्टिव है राजनीति में और एक अबाक है कोई एक्टिव, उसमें बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन मेरे तो बड़े हैं सब जी। आपने देखा होगा कि भाई चुनाव में ये मतलब आप कल को एक स्टेज पे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हाँ। फिर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ये तो चलता रहता है, हाँ। ये तो पब्लिक बताएगी अच्छा बुरा कौन नेता कैसा रहेगा। मैं बता रहा था हुदूद जो बड़ा है, हाँ। आर्यपुरी शुरू से सबको पता है कि किसकी मानी जाती है, जी की मानी जाती है जी। उसमें जितना वोट बढ़ेगा उसका करेक्ट वो भी तो हमारे इसमें हमारा तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। और जो 6200 वोट की बात कर रहा था मैं, राशि चेयरमैन को मिले थे, उसमें फिर विकास हुआ तो उसमें सिर्फ बदलाव 2000 वोट लोग आया, 8000 का इजाफा हुआ। हाँ, उसमें उसे सपोर्ट भी मिला अच्छा, उससे फालतू नहीं हो सकता और वो घटेगा, आपको भी पता है। चलो, और रही इसकी जितने भी कैंडिडेट हैं वे जात बिरादरी की बात करते हैं। आपका घर इस मतलब आपके लिए तो 36 बिरादरी एक है। आज से पहले बशीर मतलब वो अजीत चेयरमैन बने, अंसारी समाज के थे। हमारे लिए आपने आर्यपुरी में देखा होगा जोगी समाज के भी बने, अंसारी समाज के भी बने, उसमें हमारा सहयोग रहा। हमारा घर कोई बिरादरीवाद की बात नहीं करता, 36 बिरादरी की बात करता है और इसी के दम पे आज हमारी राजनीति जिंदा है। बिल्कुल। तो अब बात कर रहे हैं कि आप अब किससे चुनाव मानते हैं? भाई हम तो अपना चुनाव जितने फाइट कर रहे हैं वे आपस में ही फाइट कर रहे हैं। यानी कि आपस में लड़ते हैं, यानी कि बंदरों की लड़ाई में क्या कहावत है? वो कहावत तो आप ही बताओगे। नहीं, कौवों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो गया? नहीं, वो उन्हें फायदा है, उन्हें नुकसान है, मैं हमारे से कम्पीट कर ही नहीं रहे। अच्छा, मैं तो सच्चाई का एहसास चौधरी अनम हसन की और मेरी बातें चल रही थी। अब मैं यानी कि विदा चाहता हूँ, अब प्रोग्राम का लास्ट हो रहा है, तो मैं अनम ये पूछना चाहता हूँ कि जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस मैं तो आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमने वादे करे
आपसे 5 साल में गुंडागर्दी का, दादागिरी का सबसे मेन मुद्दा था इस शहर के लिए। हम उसमें खरे उतरे। और नहीं, ये चीज तो है कि गुंडागर्दी पर नियंत्रण हुआ, लेकिन एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें आज शहर के चारों ओर वाह हो रही है कि जो शख्स फोन करके वायरल हुआ ही है ऑडियो, उस ऑडियो के आधार पर आपकी शराफत आज शहर में जिंदाबाद है। बस ये तो आपकी दुआ है कि भाई इस चीज, हर चीज में हम कामयाब रहे। देखो ये तो विपक्ष है, विपक्ष कुछ ना कुछ चुनाव के टाइम ऐसा करता है कि जिससे दूसरा बदनाम हो जाए। इन चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो मतलब ये माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं? उन्हें तो संदेश पब्लिक अपना आप दे देगी। आप नहीं कहेंगे? नहीं, हम नहीं कहेंगे, वो तो पब्लिक अपना आप ही दे देगी। शहर क्या बोल रहा है वो तो पता ही है सबको। जी जी जी, वो तो संदेश मिल ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। लंबी वार्ता हुई लेकिन बात मुद्दे की हुई, और सन 1973 से लेकर 2023 तक आप देख सकते हैं कितना समय बीत गया है। चौधरी अख्तर हसन, जो हसन परिवार है, उनको राजनीति उनके घर में है। और फिर मैं आपको शीघ्र एक नई वीडियो जारी करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको पूरी दास्तान सुनाऊंगा। जब तक के देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।